वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल कैंपस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए क्लास 4 के इंग्लिश बुक से एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो लेसन 3 से रिलेटेड है और जिसका टाइटल है हु एम आई। आज इस टॉपिक को हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, हिंदी अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एट फर्स्ट हम लोग टाइटल को समझते हैं कि टाइटल में क्या कह रहा है। ये टाइटल में है हु एम आई। इसका मतलब होता है मैं कौन हूँ। भैया बहनों, आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पर मैं अपने बारे में आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये मत समझ लीजिएगा। इस चैप्टर में जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो आपसे पूछ रहा है हु एम आई, मैं कौन हूँ, वो आपसे पूछ रहा है। और उसका नाम आपको मन ही मन उसको तलाशना है, उसको खोज निकालना है कि वो कौन हो सकता है। चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हर एक लाइन में उसके बारे में बहुत सारे हिंट्स मिलेंगे। वो हिंट्स आपको उसका नाम पता करने के लिए काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ। यदि आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, ताकि बीच बीच में मैं कुछ वर्ड्स के हिंदी मीनिंग बताने वाला हूँ। वो हिंदी मीनिंग आप कॉपी में तुरंत लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। आई एम हेल्पफुल टू यू इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हेल्पफुल मतलब मददगार और लाइफ मतलब जीवन। हेल्पफुल मतलब मददगार और लाइफ मतलब जीवन। वॉक ऑफ लाइफ मतलब जीवन के हर एक कदम में, हर एक कदम में या फिर हर एक क्षेत्र में वो कह रहा है, जिसके बारे में इस टॉपिक में चर्चा किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आई एम हेल्पफुल टू यू इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। मैं जीवन के हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में मैं आपका मददगार हूँ। यू कैन नॉट ड्रीम, ड्रीम मतलब होता है सपना देखना। यू कैन नॉट ड्रीम, आप सपना नहीं देख सकते हो। ऑफ लिविंग, किसका सपना नहीं देख सकते हो? लिविंग यानी जीने का सपना नहीं देख सकते हो। इन मॉडर्न ईरा, मॉडर्न ईरा मतलब आधुनिक युग। इस आधुनिक युग में आप सपना नहीं देख सकते हो विदाउट मी, मतलब मेरे बिना। वो कह रहा है कि यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ लिविंग इन मॉडर्न ईरा विदाउट मी। आप मेरे बिना जीने का सपना नहीं देख सकते हो। आई लाइट योर हाउस, आई लाइट योर हाउस, मैं आपके घर को लाइट कर देता हूँ, रोशन कर देता हूँ, प्रकाशित कर देता हूँ। लाइट मतलब होता है प्रकाशित करना, रोशन करना। विथ बल्ब, किससे रोशन कर देता है? बल्ब से। वो बता रहा है कि मैं आपके घर को, हाउस को बल्ब से रोशन कर देता हूँ। आई प्रोवाइड यू डे लाइक लाइट इवन एट नाइट। प्रोवाइड करना मतलब देना। वो बता रहा है कि आई प्रोवाइड यू डे लाइक लाइट, मैं दिन की तरह
डे लाइक लाइट मतलब दिन की तरह उजाला, दिन की तरह प्रकाश। इवन एट नाइट, रात में भी। मैं रात में भी आपको दिन की तरह प्रकाश देता हूं। तो कौन है? थिंक, सोचिए, वो कौन है जो आपको, आपके लिए इतना कुछ करता है? आप उसके बिना जीने का सपना भी नहीं देख सकते हो। वो आपके घर को रोशन कर देता है। वो आपको रात में भी दिन की तरह उजाला देता है। सोचिए वो कौन है? इस पिक्चर को देखिए। पिक्चर में क्या है? पंखा है, यानी फैन है, बल्ब है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, टेबल लैंप है, स्विच बोर्ड है, चेयर है, टेबल है, बुक है, यहाँ पर स्टूल है, स्टूल के ऊपर फ्लावर पॉट है। मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी थिंग्स इन दिस रूम, जहाँ बच्चा स्टडी कर रहा है। वेयर द बॉय इज स्टडिंग। तो इस रूम में मैक्सिमम जो चीज है, मैक्सिमम जो सामान है, मैक्सिमम सामान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जितने सारे हैं, ये सभी इसके बिना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बिना ये सब कोई काम का नहीं है। देखिए वो क्या कह रहा है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो बता रहा है, आई मूव फैन एंड कूलर। वो बता रहा है कि आई मूव फैन एंड कूलर। हम लोग फैन कूलर से परिचित हैं। फैन क्या है, कूलर क्या है। वो बता रहा है कि आई मूव फैन एंड कूलर, मैं पंखा और कूलर को भी चलाता हूँ। आई रन एयर कंडीशनिंग प्लांट्स, मैं एयर कंडीशनिंग प्लांट्स को भी चलाता हूँ। एयर कंडीशनिंग प्लांट्स से मतलब है वातानुकूलित यंत्र। आपके घर में एसी होगा तो उस एसी को भी एयर कंडीशनिंग प्लांट्स कहते हैं। आई प्रोवाइड यू, आई प्रोवाइड कूल एयर, आई प्रोवाइड कूल एयर, मैं आपको ठंडी हवा देता हूँ। एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एक्सट्रीम हीट, और मैं आपको अत्यधिक गर्मी, एक्सट्रीम हीट मतलब अत्यधिक गर्मी, मैं आपको अत्यधिक गर्मी से प्रोटेक्ट करता हूँ। प्रोटेक्ट करना मतलब सुरक्षा प्रदान करना, बचाना। आई रन रेफ्रिजरेटर, आई रन रेफ्रिजरेटर टू कीप योर फूड फ्रेश फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं आपके भोजन को, फूड यानी भोजन, मैं आपके भोजन को फ्रेश रखने के लिए, यानी ताज़ा रखने के लिए। कब तक ताज़ा रखने के लिए? फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आपके फूड को फ्रेश रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर भी यानी फ्रिज भी चलाता हूँ। वो बता रहा है कि आई प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड, आई प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड, मैं आपको ठंड से भी बचाता हूँ, ठंड से भी सुरक्षा प्रदान करता हूँ।
आई कीप यू रूम वार्म, सॉरी, आई कीप योर रूम वार्म, मैं आपके घर को गर्म रखता हूँ। विथ रूम हीटर, किसकी मदद से गर्म रखता है? रूम हीटर की मदद से गर्म रखता है। वो बता रहा है कि मैं आपके घर को रूम हीटर से गर्म रखता हूँ। इन बिग सिटीज आई रन ट्रेन्स एंड ट्राम्स, बड़े शहरों में, बिग सिटीज मतलब बड़े शहर, इन बिग सिटीज बड़े शहरों में आई रन ट्रेन्स एंड ट्राम्स, मैं रेलगाड़ियाँ और ट्राम्स भी चलाता हूँ। बड़े शहरों में मैं रेलगाड़ी और ट्राम्स चलाता हूँ। पैसेंजर्स एंड गुड्स, यानी ट्रेन्स और ट्राम्स कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, पैसेंजर को और उनके सामान को ढोते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कैरी करते हैं, ले जाते हैं। There was a time when you wrote letters, एक टाइम था जब आप लेटर लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे। नाउ यू यूज टेलीफोन एंड मोबाइल, लेकिन अब आप क्या करते हैं? आप किसका इस्तेमाल करते हैं? टेलीफोन एंड मोबाइल का। अब आप टेलीफोन और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। दे विल कम टू स्टैंड स्टिल विदाउट मी, दे यानी वे मतलब द टेलीफोन एंड द मोबाइल विल कम टू स्टैंड स्टिल विदाउट मी, विदाउट मी मतलब मेरे बिना, वे मेरे बिना यानी द टेलीफोन एंड द मोबाइल, ये दोनों मेरे बिना स्थिर अवस्था में आ जाएंगे, यानी कुछ काम के नहीं रह जाएंगे। डॉक्टर्स प्रोवाइड यू गुड हेल्थ, गुड हेल्थ मीन अच्छा स्वास्थ्य। डॉक्टर्स जो चिकित्सक होते हैं आपको गुड हेल्थ देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। दे यूज एक्सरे मशीन टू टेक फोटोग्राफ्स ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वे एक्सरे मशीन का प्रयोग करते हैं। कौन? डॉक्टर्स लोग एक्सरे मशीन का प्रयोग किस लिए करते हैं? टू टेक फोटोग्राफ ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, इंटरनल पार्ट्स मतलब आंतरिक अंग, फोटोग्राफ मतलब फोटो, मतलब आंतरिक अंग के, शरीर के आंतरिक अंग के फोटो लेने के लिए डॉक्टर्स लोग एक्सरे मशीन का यूज करते हैं। इट कैन नॉट वर्क विदाउट मी, वो बता रहा है कि ये एक्सरे मशीन भी मेरे बिना काम नहीं कर सकता। इट कैन नॉट वर्क विदाउट मी, वो मेरे बिना काम नहीं कर सकता। द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ पीपल मतलब लोगों की संख्या, पीपल मतलब लोग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, लोगों की संख्या बढ़ रही है। देयर नीड्स, उनकी आवश्यकताएं, इज आल्सो इंक्रीजिंग, नीड मतलब आवश्यकता, उनकी आवश्यकता भी बढ़ रही है। देयर डिमांड, उनकी मांगे, मांग, लोगों की संख्या जितनी बढ़ती है उनकी आवश्यकता भी उतनी बढ़ जाती है, उनकी मांगे भी उतनी बढ़ जाती है। और उनकी जो मांगे हैं वो इंडस्ट्रीज के द्वारा फुलफिल किए जाते हैं। देयर डिमांड इज फुलफिल्ड बाय
इंडस्ट्रीज। लोगों की जो मांगे हैं, लोग जो चाहते हैं, जो डिमांड करते हैं, उस मांगों को पूरा किसके द्वारा किया जाता है? इंडस्ट्रीज के द्वारा, उद्योगों के द्वारा किया जाता है। हम जिसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं वो बता रहा है, आई एम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडस्ट्रीज। मैं उद्योगों के लिए एनर्जी का सोर्स हूँ। एनर्जी का सोर्स मतलब ऊर्जा का स्रोत। एनर्जी मतलब ऊर्जा। आई रन फ्लोर मिल, क्रशर एंड सो मिल्स। फ्लोर मिल मतलब आटा चक्की, क्रशर मतलब क्रशर जो पत्थरों को तोड़ के टुकड़े करते हैं, और सो मिल मतलब लकड़ी को चीर के जो समतल पट्टा बनाता है उसको सो मिल कहते हैं। तो बता रहा है कि आई रन फ्लोर मिल, क्रशर एंड सो मिल्स। मैं इन सब को चलाता हूँ, आटा चक्की, क्रशर मशीन, सो मिल्स, मैं इस सब को चलाता हूँ। These machines have improved the lifestyle of all people. Sorry. These machines have improved the lifestyle of all people. ये जो machines हैं, यंत्र हैं, ये सभी लोगों के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर दिया है। मतलब लोगों के लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली, लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली, जीवन जीने के तरीके, इसको इम्प्रूव कर दिया है, उन्नत बना दिया है। देयर इज ए बुक इन योर हैंड्स। अभी आप लोग रीडिंग कर रहे हैं, आपके हैंड में बुक है, किताब है। यू रीड इट, आप इसे पढ़ते हैं, एंड गेट नॉलेज, और नॉलेज प्राप्त करते हैं। नॉलेज यानी ज्ञान। आई रन द प्रिंटिंग मशीन। ये बुक जिस मशीन से प्रिंट हुआ है वो प्रिंटिंग मशीन यानी छपाई का जो मशीन है, यंत्र है, उस छपाई के यंत्र को भी मैं चलाता हूँ। वो बता रहा है कि मैं, आपके हाथ में जो किताब है, जिस किताब को पढ़ के आप नॉलेज प्राप्त करते हो, उस किताब को छापने वाला जो मशीन है उसको भी मैं चलाता हूँ। शायद भैया बहना आप लोग अभी तक उसके बारे में 99.9% पता कर लिए होंगे कि वो कौन है। आई होप आप पता कर लिए होंगे। आप इतने समझदार हैं कि उसके बारे में पता करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी अब तक। जो इतना कुछ कर सकता है वो कौन हो सकता है? जो इतने सारे मशीन्स को चला सकता है वो कौन हो सकता है? इस पिक्चर को देखिए, तो एडवांस में मैं बता दे रहा हूं कि आप ये जो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान है इसका ख्याल कीजिए, और जितना हो सके आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करने में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें। सावधानी पूर्वक इन सब का इस्तेमाल करें। यू आर फेमिलियर विद द रेडियो। अब तो रेडियो बहुत कम मिलते हैं, इतने भी देखने को नहीं मिलते हैं जितने कि टीवी देखने को मिलते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत ही एक आध घर होंगे जहां रेडियो होंगे। फिर भी आप लोग जरूर रेडियो के बारे में सुने होंगे, जानकारी है आपको, आप रेडियो से परिचित हैं। यू आर फेमिलियर मतलब परिचित होना। आप रेडियो से परिचित हैं, द टेलीविज़न से परिचित हैं,
एंड द सिनेमा से परिचित हैं। ये रेडियो, ये टेलीविज़न, ये सिनेमा आपको एंटरटेनमेंट प्रदान करता है, एंटरटेनमेंट देता है, आपके लिए मनोरंजन का साधन है ये। रेडियो, ये टेलीविज़न, ये सिनेमा आपके एंटरटेनमेंट का स्रोत है, आपको इंटरटेनमेंट कराता है। वो बता रहा है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, वो बता रहा है कि इन चीज़ों को भी वो चलाता है। आई रन ऑल दिस थिंग्स, मैं इन सब चीज़ों को भी चलाता हूँ। आई एम प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, कोल, विंडमिल, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड सनरेज। वो बता रहा है कि मैं जो उत्पादित होता हूँ, मैं जो तैयार होता हूँ, और किससे तैयार होता हूँ, मैं किससे बनता हूँ, किन चीज़ों से बनता हूँ। तो बता रहा है आई एम प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, कोल, विंडमिल, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड सनरेज। वाटर मतलब जानते हैं पानी, कोल मतलब कोयला होता है, विंड मिल मतलब पवन चक्की होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब परमाणु रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर होता है, एंड सनरेज यानी सूर्य की रोशनी। सनरेज यानी सूर्य की रोशनी। इन सब चीज़ों से वो बनता है, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। और आपको बता रहा है वो अपने बारे में कि आई एम नॉट प्रोड्यूस्ड इनफ इन इंडिया। आई एम नॉट प्रोड्यूस्ड इनफ इन इंडिया, मैं इंडिया में, इंडिया यानी हम अपना देश का नाम जो है इंडिया, भारत, इस भारत में पर्याप्त मात्रा में, इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस्ड नहीं होता हूँ। मैं उत्पादित इतनी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता हूँ कि आप जितना मर्जी उतना इस्तेमाल करो। मुझे थोड़ा सोच समझ करके मुझे इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं इतना अधिक भी नहीं हूँ जो आप हमेशा मुझे इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए वो आपको थोड़ा सचेत कर रहा है, आपको सावधान कर दे रहा है पहले से कि यूज मी केयरफुली, आप मुझे इस्तेमाल करो, ठीक है, लेकिन केयरफुली से, सावधानी से इस्तेमाल करो। नेवर वेस्ट मी, कभी मुझे बर्बाद मत करो, कभी मुझे बर्बाद मत करो। जितना ज़रूरत है उतना मुझे यूज करो और बर्बाद मुझे मत करो। स्विच ऑफ द फैन एंड बल्ब व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, जब आप कमरे में ना हो, जब आप कमरे से बाहर निकलने वाले होते हो, उस समय आप अपने फैन के बल्ब के स्विच को ऑफ कर दीजिए, स्विच को बंद कर दीजिए। सेव मी फॉर योर बेटर लाइफ, आप अपने बेटर लाइफ के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए मुझे बचाओ, क्योंकि मैं हूँ तभी आपका जीवन बेहतर है। क्योंकि जितने सारे मशीनों का नाम इस चैप्टर में लिया गया है, जितने सारे यंत्र के नाम लिया गया है, जितने सारे कारखानों के नाम, उद्योगों के नाम लिए गए हैं, ये सभी मेरे बिना चल नहीं सकते। इसलिए मेरा इस्तेमाल करने में आप थोड़ा सावधानी बरतो, केयरफुली रहो। नेवर वेस्ट में, मुझे बर्बाद मत करो। जब आप कमरे से निकलते हो तो फैन और बल्ब के स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि मैं हूँ तभी आपका लाइफ बेटर है। सेव मी फॉर योर बेटर लाइफ, अपने बेहतर जिंदगी के लिए मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। आई कैन चेंज योर लाइफ, मैं आपके लाइफ को बदल सकता हूँ, मैं आपके जीवन को
परिवर्तित कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। और अंत में देखिए वो सभी डाउट क्लियर हो जाते हैं जब हम आपको अपना नाम बताते हैं। वो बता रहा है जिसके बारे में हम इतना देर से डिस्कस कर रहे थे, वो आपको बता रहा है कि वो वास्तव में कौन है। लास्ट लाइन में वो अपना नाम बता रहा है कि आई एम इलेक्ट्रिसिटी। आई एम इलेक्ट्रिसिटी, मैं इलेक्ट्रिसिटी हूं। तो सोच लीजिए भैया बहनों कि जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत, बिजली। ये जो विद्युत है ये हमारे जीवन को काफी प्रभावित करता है। हम अधिकतर काम इसके बिना नहीं कर सकते। ये हमें गर्मी में ठंडा प्रदान करता है, ठंडा में गर्मी प्रदान करता है। ये हमारे भोजन को ताज़ा रखता है रेफ्रिजरेटर से। ये हमारे घर को रात में भी दिन की तरह उजाला प्रदान करता है बल्ब से। ये हमारे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सभी को रन करता है। ये इंडस्ट्रीज को भी रन करता है, उसका एनर्जी का स्रोत है। जितने सारे मिल्स हैं, कारखाने हैं, ये सभी को चलाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे भारत में इनाफ मात्रा में, यानी पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं होता है। इसलिए इसके इस्तेमाल करने में हमें अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धिमानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सके। हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगली पीढ़ी जो है, वो भी इस इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इस्तेमाल कर सके, पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल कर सके। इसलिए हमें अब इसका उपयोग करने में काफ़ी केयरफुल रहना है। तो भैया बहन आप इस चैप्टर को भली भांति समझ लिए होंगे। कुछ जो हार्ड वर्ड्स हैं उसके हम हिंदी मीनिंग बता दिए, आप उसको ज़रूर नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो दोबारा वीडियो को देखकर सभी वर्ड्स मीनिंग लिख लेंगे। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। और ये जो लाइक है ये आपके लिए मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। जितना लाइक आप ज़्यादा करेंगे मैं शायद उतना अधिक वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इससे मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक यू।